सुनो भाई, एक मिनट। हम सूर्यपट्टनम से आए हैं, कलेक्टर जी से मिलकर ये पिटीशन देनी है। इतने सारे लोग एक साथ नहीं जा सकते हैं, सिर्फ कोई 2 लोग ही जा सकते हैं। वैसे भी मैडम डिस्कशन में बहुत बिजी हैं। उनसे कहिए कि हरिश्चंद्र प्रसाद जी आए हुए यहाँ। ठीक है, नाम चिट्ठी में लिख दीजिए। नो, पॉलिटिकल प्रेशर की तुम्हें केयर करने की जरूरत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए जरूरी है। आप बेझिझक इन सब पर एक्शन ले सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा। इट्स अ बर्निंग प्रॉब्लम, वी शुड डू समथिंग अबाउट दिस। मैडम, सूर्यपट्टनम से कोई आपसे मिलने आया है, उन्हें कोई पिटीशन देनी है। उन्हें वेट करने के लिए कहिए, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है मैडम, ये चिट्ठी। शंकर। जी मैडम। उन्हें जल्दी से अंदर भेज दीजिए। ठीक है मैडम। आप थोड़ा 10 मिनट वेट करेंगे, उनसे बात करने के बाद बुलाती हूँ। ठीक है मैडम। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए ना। अपने पिता के खिलाफ जाने वाला ये एक नालायक बेटा है और इससे शादी करने वाली एक नालायक औरत है। ये दोनों कैसे जीते मैं भी देख लूंगा। तो आपके गांव से सागर डैम तक पानी छोड़ने के लिए आपने पिटीशन दिया है। आप बैठिए ना प्लीज। आपके एरिया से जाने वाले पानी को हमने ऑलरेडी छोड़ दिया है। आपके यहाँ साल में 5 महीने पानी छोड़ना चाहिए और रूल के हिसाब से छोड़ा गया है। आपने कहा वो सच है, पर तूफान की वजह से फसल बर्बाद हो गई, इसलिए फिर से बीज बोए। अगर डैम का पानी छोड़ेंगी तो खेतों में इस्तेमाल होगा। सच है, पर रूल्स के खिलाफ जाकर सिर्फ आपके गांव में पानी छोड़ना ठीक नहीं होगा ना? एक मंडल कहना ठीक नहीं होगा। उस मंडल में 54 गांव हैं। उन गांव में 2 लाख लोग रहते हैं। उनकी भूख के बारे में सोचिए। आपने जो कहा है मैं समझ रही हूँ, पर इस समस्या को एक्सक्यूज मी। हेलो, मैं लॉयर सुमित्रा बात कर रही हूँ। कल 15 को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। तुम्हें अपने पति के साथ आना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी, उस दिन मेरे ससुर जी का जन्मदिन है। मैं और मेरे पति मंदिर में जाकर उनके नाम पर पूजा करते हैं, तो आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इट्स ओके। हाउ इज योर सन? मेरा बेटा, ही इज वेरी फाइन। बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है वो। रूप में, गुणों में बिल्कुल उन्हीं के जैसा है। कुछ खास लोग आए हुए हैं, मैं बाद में कॉल करती हूँ। थैंक यू। आपकी प्रॉब्लम के बारे में डिवीजन इंजीनियर या मिनिस्टर जी से कंसल्ट करूंगी। मुझसे जो बन पड़ेगा वो करूंगी। ओके? नमस्ते। नमस्ते। कुछ भी कहिए, कलेक्टर जी बहुत समझदार हैं। वहां पे अधिकार और यहाँ पे संस्कार दोनों एक साथ निभाया उन्होंने। मैं सब कुछ देख रहा था मालिक। जिला कलेक्टर का काम भी किया उन्होंने और आपकी बहू होने के नाते आपके पैर छूकर आपका आशीर्वाद भी लिया। मैं आपके गौरव को बचा नहीं पाया पिताजी, तो आपकी जायदाद पर मेरा क्या हक? चले जाओ, जाकर कहीं बेकार सी जिंदगी बिताओ। जाओ। इस साल अपने स्कूल का जूनियर कॉलेज बनाने की जिम्मेदारी मेरी। अरे रे रे रे। अरे रे, तुम्हें आते हुए नहीं देखा बेटा, गलती से हो गया। कोई बात नहीं, कोई ऐसे जानबूझकर रिंग थोड़ी ही छिड़कता है। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा दिल। सूर्यवंशम परिवार के बच्चे की सोच बड़ी ही होगी, कभी छोटी नहीं हो सकती है मालिक। जी मालिक, वो बच्चा अपने भानु प्रसाद का बेटा है।
तुम्हारा नाम क्या है बेटा? हरीशचंद्र प्रसाद। हरीशचंद्र प्रसाद। जोर से मत बोलिए, ये मेरे दादाजी का नाम है। उन्हें कोई भी नाम से नहीं बुलाता। हाँ, तुम्हारे दादाजी इतने महान है क्या? तो फिर क्या समझते हैं? उनसे पूरा गांव डरता है। लगता है आपको उनके बारे में पता नहीं है, इसीलिए ये सब कह रहे हैं। तुम्हें उनके बारे में पता है क्या? मुझे भी नहीं पता। हाँ, हाथी 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 हाथी। हाथी पे बैठोगे? आओ। हाथी 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 हाथी। देखो भाई, इस लड़के को हाथी पे बिठाओ। हाँ, संभल के। टाटा। टाटा। ये लो। टाटा टाटा। वैसे मेरे लिए ये सब क्यों किया आपने? आप कौन हैं? दोस्त हूँ समझो। दोस्त मतलब फ्रेंड? मतलब आप मेरे फ्रेंड हैं? हाँ। ओके फ्रेंड, मेरी बस आ गई, अब मैं चलता हूँ। बाय। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। आपसे एक मदद मांगने आई हूँ। बोलिए। उन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फैक्ट्री भी बंद हो चुकी है। वो 1 महीने से घर पर ही बैठे हैं। आपकी शुगर फैक्ट्री में मार्केटिंग मैनेजर की जरूरत है। मैंने पेपर में ऐसा ऐड पढ़ा था। अब वो नौकरी अगर आप इन्हें दे देंगे तो हम पर बड़ा एहसान होगा। सपना, तुम जाके इनके लिए कॉफी लाओ। मेरी कंपनी में आपके पति काम करे, इससे आपको छोटा फील नहीं होगा, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कल ही ऑफिस भेज दीजिए, अपॉइंट कर दूंगा। थैंक्स। मेरा ऑफिस का टाइम हो गया, आप लोग बात कीजिए, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। देखा तुमने, वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है। अनपढ़ समझकर जिस आदमी को तुमने ठुकरा दिया था, आज उसी के पास अपने पति के लिए नौकरी मांगने आई हो। उस दिन उनका परिचय करवाने के लिए भी तुम्हें शर्म आ रही थी, और आज देखो, उसी इंसान से मिलने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। नकारा बेकार कहकर जिसका तुमने अपमान किया था, आज वही इंसान कितने MBAs को नौकरी दे रहा है, पता है तुम्हें? मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहती, किसी भी इंसान को छोटा समझना गलत है, बस ये कह रही हूँ। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ऐसा कहते हैं, पर एक कामयाब औरत के पीछे किसी आदमी का हाथ होता है, ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। पर ऐसा मैं कह रही हूँ, मेरी कामयाबी के पीछे मेरे पति हैं। अब बोलो, मैं पढ़ी लिखी मूर्ख हूँ या फिर तुम पढ़ी लिखी मूर्ख हो? मेरी बातों का अगर बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी। तुम्हारे पति को नौकरी मिल जाएगी, तुम निश्चिंत होकर जाओ। अच्छा है ना? ये भी खाओ। बस हो गया फ्रेंड। फ्रेंड, आज भी हाथी आएगा क्या? अभी तुम्हें हाथी पर बैठना है? हाँ। ये क्या फ्रेंड, एक्सरसाइज कर रहे हो क्या? अभी मैं फ्रेंड नहीं हूँ, हाथी हूँ। तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ। हाँ, हाथी हाथी हाथी। हाय हाय
हाथी मेरे साथी, हाथी मेरे साथी, चल मेरे हाथी। हाथी पर बैठा मेरा साथी, हाथी पर बैठा मेरा साथी। बस बहुत हो गया फ्रेंड, मैं उतर जाता हूँ। फ्रेंड, ये मोतीचूर के लड्डू मैं घर लेकर जाऊं? लेके जा। मेरे डैडी को ये मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद हैं। तुम्हारे घर में और कौन रहता है? मेरे डैडी, मेरी मम्मी। क्यों, तुम्हारे दादा दादी नहीं रहते? वो मेरे दादाजी और पापा के बीच फाइट हुई थी। मेरे दादाजी ने मेरे पापा को घर से निकाल दिया था। तुम्हारे दादाजी इतने बुरे हैं क्या? नहीं नहीं, मेरे दादाजी तो बहुत अच्छे हैं। मेरे डैड स्कूल जाने के बजाय गोटी और गिल्ली डंडा खेलते थे। तुम ही बताओ फ्रेंड, मैं भी पढ़ाई नहीं करूँगा और बैड बॉय जैसे घूमूंगा तो मेरे पापा भी गुस्सा होंगे ना। मेरे दादाजी को देखने का बहुत मन करता है फ्रेंड, पर मुमकिन नहीं है। क्या करूँ फ्रेंड, नसीब होना चाहिए ना। बस का टाइम हो गया फ्रेंड, कल मिलते हैं। हाँ, टाटा, बाय बाय। टाटा, बाय। डैडी, आपको मोतीचूर के लड्डू पसंद है ना? ये लीजिए, खाइए। इनका स्वाद तो मेरी माँ के लड्डुओं जैसा है। आपकी मम्मी कैसे बना सकती है? ये तो मेरे फ्रेंड ने दिया है। फ्रेंड मतलब क्लासमेट? नहीं डैडी, वो मेरे बड़े फ्रेंड हैं। उनकी तो बहुत बड़ी बड़ी मूंछें भी है। मूछें भी हैं क्या? इतना बड़ा फ्रेंड कौन है? आपको पता नहीं है, कुछ दिन पहले ही उनसे दोस्ती हुई। कैसे दिखते हैं? एक मिनट रुकिए। हाँ, ऐसे दिखते हैं मेरे फ्रेंड। डैडी बिल्कुल आपकी तरह दिखते हैं। नहीं, मैं इनके जैसा दिखता हूँ। देखो बेटा, तुम्हारे फ्रेंड हमारे लिए भगवान के समान है। उनसे कभी भी बदतमीजी से बात नहीं करना। कल से जब भी दिखाई दे, दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करना। समझ गया ना बेटा? ठीक है डैडी। गुड।